इंडिया में अगर बात की जाए तो वहाँ पे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग लेवल की चीज़ें हैं वो उनके अपने कंट्री में हो रही हैं। जितनी भी अगर हम ट्रांसपोर्ट्स को देख लें, उनके मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देख लें, आईटी में वो बहुत आगे हैं हमसे, बिज़नेस में बहुत आगे हैं, फाइनेंस में बहुत आगे हैं। तो वो सिर्फ इस वजह से आगे नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली वहाँ पे जो चीज़ें डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं वो आम आवाम तक भी पहुँचाई जाती हैं। मैक्सिमम नो डाउट कि वो हमारे से बहुत बड़ा आबादी में बहुत ज़्यादा है। हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ये हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ये नहीं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट पाकिस्तान के पास दुनिया से सबसे ज़्यादा टैलेंट है। मगर ये नहीं आता, वो टैलेंट दिखता भी नहीं ना, दिखता है, नज़र आता है। नज़र क्यों नहीं आता? मगर ये जो सियासतदान है जो ये हमें ऊपर प्रमोट ही नहीं करते, ये हमारे साथ ही ये काम ही नहीं कर रहे। कि इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उनको इतनी वैल्यूएशन दी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि वो बहुत रिच हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने खुद को मनवाया है। हम करैक्टरिस्टिक लेवल पे भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज़ में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा जाता है। जज्बा है, इस्लाम है, जोश है, लेकिन जो सूरतें जो चाहिए ना वो नहीं है। वो कौन सी सूरतें? एक कलमा, एक नमाज का, एक मरदिसा, और इसमें ज़्यादा तलीम होना अच्छी तरह बच्चों को और बच्चियों को। मतलब आप ये कह रहे हो कि मदरसा और जो सिर्फ इस्लाम के नारे हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा है, वो जोश है। लेकिन जहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की बात आती है, मॉडर्न एजुकेशन की बात आती है, वो नहीं है। एक ऐसी फील्ड बता दें जिसमें हम इंडिया से बेहतर होंगे। मैम कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ना एजुकेशन में हम उनसे बेटर हैं, इवन के स्पोर्ट्स में हम उनसे बेटर नहीं है। यहाँ पे हमारे अगर हॉकी है, एक नेशनल गेम है, हम उसको इतना प्रमोट नहीं कर पाते। वो सब बराबर है। वो अपनी वाम से भी प्यार करते हैं। वो ज़्यादा कहते हैं हमारी वाम ज़्यादा तरक्की करें और ज़्यादा आगे जाएं। पाकिस्तान को सब पीछे छोड़ रहे हैं, ये पता नहीं क्या है। हमसाया मुल्क है भारत है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चला गया, हम उससे बहुत पीछे हैं। अभी हमारे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, अभी कोई काम नहीं हो रहा। ये हमारे सियासतदान हैं जो हमारे लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, मगर हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी नेशन। जैसे कि हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि इंडिया के जो स्टूडेंट है या इंडिया की जो यूथ है, इंडिया का जो डायस्पोरा है, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी पावर को शो करवा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमपी सेनेटर जो है, फर्स्ट टाइम इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले वरुण घोष को जी सेनेटर बनाया गया है और उन्होंने औद भगवत गीता पे लिया है। हमने ये देखा है इन चंद सालों के अंदर के ना सिर्फ हिंदू बल्कि इंडियन जो है पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गूगल में सर्च कर ले तो ज्यादातर आपको इंडियन ही सीईओ नजर आएंगे। अमेरिका को चलाने वाले इंडियन, कनाडा की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इंडियंस की तरफ से आता है और आज ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर भी इंडियंस बने हैं। अगर वरुण घोष की बात करें तो ये 17 साल के थे जब ये इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया गए और आज उन्होंने वहां पर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के अंदर एक ओहदे पर जी अपना मकाम बना लिया। पाकिस्तानियों की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय के क्या वजूहात है कि हम अपनी एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर पा रहे। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड एफबी पर जरूर फॉलो करें। पाकिस्तान की सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तालीम के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है और हमारा लिटरेसी रेट बढ़ने की बजाय इन 77 सालों में डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। मैम उसके लिए आपको अगर लिटरेसी रेट बढ़ाना है तो सबसे पहले आपकी स्कूलिंग जो है वो सेम पैरामीटर्स में होनी चाहिए। लाइक गवर्नमेंट सेक्टर्स की आपकी स्टडी को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि मतलब प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आपको नो डाउट के सारी चीज़ें इजीली मिल रही होती हैं। जबकि नॉर्मल अगर हम अपनी पॉपुलेशन में देखा जाए तो 70 to 80% बल्कि 90% जो पीपल हैं वो अफोर्डिंग नहीं है। सो अगर हम बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर्स में वही चीज़ें प्रोवाइड करें तो आई थिंक सो कि दैट वुड बी बेटर चॉइस फॉर अपकमिंग यूथ और बच्चे जितने भी हैं। सो हमें अपने ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। आज हमने एक खबर पढ़ी है कि ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट के अंदर इंडियन एमपीज ने ओथ लिया और अपनी किताब भगवत गीता पर इंडियंस मॉडर्न एजुकेशन भी ले रहे हैं, अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं और दुनिया में आप देखिए हर जगह बड़े बड़े ओहदों के ऊपर इंडियंस बैठे हुए हैं। वजह क्या है कि उनके पास बेटर एजुकेशन है। मैम दे आर स्ट्रॉन्ग देन अस। मतलब इंडिया में अगर बात की जाए तो वहाँ पे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग लेवल की चीज़ें हैं वो उनके अपने कंट्री में हो रही हैं। जितनी भी अगर हम ट्रांसपोर्ट्स को देख लें, उनके मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देख लें, आईटी में वो बहुत आगे हैं हमसे, बिज़नेस में बहुत आगे हैं, फाइनेंस में बहुत आगे हैं। तो वो सिर्फ इस वजह से आगे नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली वहाँ पे जो चीज़ें डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं वो आम आवाम तक भी पहुँचाई जाती हैं। मैक्सिमम नो डाउट कि वो हमारे से बहुत बड़ा आबादी में बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इतने भी लेस देन नहीं हैं। हमें वो चीज़ें नहीं मिलती, वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, वो मटेरियल नहीं मिलता। नॉट ओनली इवन के पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे मटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। अब टीचर्स भी उस लेवल के नहीं हैं। जब हम स्कूल्स में थे तो आई थिंक सो के रिस्पेक्टिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता था। अभी जितनी भी एलीट क्लासेस हैं और वीवीआईपीज़ जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक
एचिसन देख लें, गैरिसन देख लें, बीकन हाउसेस देख लें। मैं उन स्कूल्स को इतना हाई लेवल पे रेट नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि वहाँ के सिर्फ नाम अच्छे होने की वजह से या एलीट क्लास की अप्रोच है वहाँ पे, दैट्स इट। वहाँ की स्कूलिंग मतलब बहुत अच्छी है। हम हर मामले में कहते हैं हमने इंडिया लेवल पे काम से, करें। हम हर बात में कहते हैं कि हमने इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन हम तालीम एक ऐसी फील्ड बता दें जिसमें हम इंडिया से बेहतर होंगे। मैम कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। ना एजुकेशन में हम उनसे बेटर हैं, इवन के स्पोर्ट्स में हम उनसे बेटर नहीं है। यहाँ पे हमारे अगर हॉकी है, एक नेशनल गेम है, हम उसको इतना प्रमोट नहीं कर पाते। क्रिकेट लाइक इंग्लैंड की इन्वेंशन गेम है। इंग्लैंड वर्ल्ड कप भी कोई नहीं जीता होगा, अभी रिसेंटली 2019 में जीते हम, इंग्लैंड जीता है। सो कहने का मकसद ये है कि हम दूसरों की चीज़ों को हमेशा फ़रोग देते हैं, जो अपनी सेल्फ प्रोडक्शन की चीज़ें हैं उनको हम ऑब्लाइज ही नहीं कर पाते। सो दिस इज़ द बिग ड्रॉबैक। सर अगर हम बात करें अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है रामास्वामी लड़ने वाले हैं। मतलब कुछ सालों के अंदर हम देखेंगे कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडियन है, बरतानिया का ऑलरेडी इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट तक भी इंडियन पहुँच चुके हैं। वो अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के लिए फैसिलिटीज़ भी भेज रहे हैं, बच्चों के लिए वीज़ाज भी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो सर वो उसने तो आप देखिए पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया और पाकिस्तान को सेट असाइड कर दिया बहुत पीछे। नेशनल लेवल पे आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब हमें, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट जितनी भी है, क्या स्ट्रॉन्ग है नहीं है स्ट्रॉन्ग, आपकी नेशनलिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ है कि हम जब दूसरे कंट्रीज़ में हम जा रहे होते हैं हमें पता चल जाता है कि यार ये हम पाकिस्तानी हैं। जबकि इंडिया को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उनको इतनी वैल्यूएशन दी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिलती कि वो बहुत रिच हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली उन्होंने अपने खुद को मनवाया है। हम करेक्टरिस्टिक लेवल पे भी हमें क्रिमिनल अप्रोच समझा जाता है, हमें चोर समझा जाता है, हमें दूसरे कंट्रीज़ में मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखा जाता है। तो आप जैसे कह रही हैं कि अदर कंट्रीज़ में वहाँ पे सीएम इंडिया के हैं या लेक्चरर्स इंडिया के हैं। सो हमारे में ना किसी टैलेंट की कमी है, प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप सिंपल सी इतनी सी बात है कि डॉक्टर्स हैं, एक बहुत पढ़ा लिखा तबका है पाकिस्तान का, तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगर एक डॉक्टर CV दे रहा है तो दैट मीन्स कि आपके लेवल कहाँ है। आप अपने डॉक्टर्स को ओब्लाइज नहीं कर पा रहे, आप अपने लॉयर्स को ओब्लाइज नहीं कर पा रहे, आप अपने जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें मतलब वापडा है, जिसमें और भी बहुत सारे हैं, इस टाइम माइंड में नहीं होंगे, लेकिन आपको ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। आपको स्टडीज़ में इक्वालिटी लानी होगी। आपको जिस तरीके से आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को मतलब इतना इन्हांस कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब अवाम तो पाकिस्तान के ज़्यादातर गरीब है ना, प्राइवेट 1 लाख रुपया फीस है वो तो कोई दे पाएगा, लेकिन फ्री स्कूलिंग तक तो हर बंदा अप्रोच कर सकता है। यस, दैट मीन व्हाट आई मीन टू से कि आपको अपने ग्रास रूट लेवल मीन के उस चीज़ को आसान बनाएं जिसमें हर इंसान की अप्रोच आसान हो, कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और उर्दू मीडियम की कोई सच बात ही ना हो। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपकी इंग्लिश इतनी यस। एक जब हमारा ये वीडियो जाता है इंडिया से भी हमें अच्छी खासी ऑडियंस देखती है, वो कहते हैं जब हमारे मुल्क में IITs बन रहे थे, जब हमारे मुल्क के यूनिवर्सिटीज़ बन रहे थे, आप अपने मुल्क के अंदर जहाज की ट्रेनिंग कर रहे थे। आज यही वजह जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं वो पूरी दुनिया के मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज के CEOs हैं और आप सिर्फ और सिर्फ लेबर की फॉर्म में दुनिया को मिलते हो। अदरवाइज पाकिस्तानी ब्रेन आज किसी को नहीं चाहिए। मैम उसकी भी एक रीज़न है, नो डाउट कि हमारे पाकिस्तानी बहुत अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं, इंग्लैंड में कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी, परसेंटेज बहुत कम है, मतलब ना होने के बराबर है, जिसको हम इसलिए रेट नहीं कर पाते कि हम इतने परसेंट इतनी हाई वैल्यूज़ में जा रहे हैं या इतने परसेंट, बेसिकली वो ना होने के बराबर हैं। सो इस चीज़ को अगर आप इस एवरेज को बढ़ाना चाहते हैं तो मैम आप हमें अपने मुल्क में चारों प्रोविंसेस में बराबरी लानी होगी। सरहद के बच्चों को भी उसी लेवल की स्टडीज़ देनी होंगी, थर के बच्चों को भी उसी लेवल की स्टडीज़ देनी होंगी, जो कि लाहौर सिटीज़ में अगर सिटी ऑफ कॉलेजेस कहा जाता है इसको, सो किसी वजह से कहा जाता है। अगर मैं कसूर सिटी से पढ़ने आता हूँ यहाँ पे, मुझे सिटी में, मेरे सिटी में भी उस लेवल की यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, उस लेवल की स्टडी मिलनी चाहिए कि मुझे एक शहर से दूसरे शहर ना जाना पड़े। ठीक है, सो मेरा मतलब जो पर्सनल है वो यही है कि आपकी एजुकेशन जब तक बराबर नहीं होगी, एजुकेशन आपकी सस्ती नहीं होगी, तब तक आपके मुल्क के बच्चों को आप कभी भी लिटरेसी रेट में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। सर एक गिला हमें है, हमारी किताबें नहीं चेंज की गया, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया, AI का ज़माना आ गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, पड़ोसी मुल्क चांद पे चला गया, उनके जो है इसरो ने इतने बड़े कारनामे कर दिए। हमारे बच्चों को मैट्रिक तक यही पढ़ाया जाता है, एक कौवा प्यासा था। मैम एक्चुअली ये बिल्कुल अच्छा कंसर्न है। हमारी स्टोरीज आज भी वही हैं, हमारे वो किस्से वही हैं जो मतलब आई थिंक सो कि घर में पहले उर्दू में पढ़ लेते हैं और बाद में हम स्कूल्स में जाके उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। एक्चुअली सोचने का अंदाज़ बदलने की ज़रूरत है। दुनिया वक्त के साथ चेंज हो रही है। हम आई थिंक सो कि बस उसी टाइम में वापस जा रहे हैं जब लाइट भी नहीं थी तो एक दिया जलाया जाता था या एक दिया पूरे कस्बे को रोशन करता था। हम उस एरिया की तरफ वापस जा रहे हैं, उस लाइफ में। सो हमें आगे बढ़ने की बजाय पीछे धकेला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, हमारी इकोनॉमी डे बाय डे गिरती जा रही है। हम अभी भी अपने पैसे की फ्लक्चुएशंस में गिरे हुए हैं कि डॉलर बढ़ेगा तो हमारी वैल्यूज़ गिरेंगी, फलां चीज़ बढ़ेगी तो ये होगा, पेट्रोल कम होगा तो हमारी। तो बड़ी बात है, लोग अभी तक आटे के मसलों से नहीं निकले। दुनिया हंसी
कितने मुल्क उठा ले, किसी मुल्क का मसला आटा रोटी नहीं है। मैम दिस इज़ द थिंग टू थिंक, मतलब यही वो चीज़ें हैं जो सोचने की ज़रूरत है। पैसा, कपड़ा, रोटी, मकान, ये हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, भाई हैं हमारे, वो एक तो एजेंडा लेके आते हैं कि पढ़ाई आम होगी, ये होगा, वो होगा। कब होगा? मतलब ये जब तक थिंक एंड डन वाला काम नहीं होगा जब तक, तब तक हम सोचते ही रहेंगे। और आप जैसे पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी आई थिंक सो हमारे मुल्क से ज़्यादा होगी। अमेरिका की बात करते हैं तो 7-8 करोड़ लोग हमसे ज़्यादा होंगे। हम स्टडीज़ में जो मतलब हमें करेक्टराइज़ किया जाता है कि 24 करोड़ आवाम है हमारी। अमेरिका की 32 करोड़ होगी, 52 स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब इतना बड़ा कंट्री है कि पाकिस्तान जैसा 10 मुल्क एक स्टेट में शायद बाज जाएंगे। सो उन्होंने वो चीज़ों को लेके चले हैं। अगर उनका सीएम या वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है तो वो उनका सीएम सिर्फ किसी एक सूबे का सीएम नहीं है, वो 52 स्टेट्स में चीज़ें सेम लेके चलते हैं। वो एजुकेशन सिस्टम, वो उनकी जितनी भी प्रोफेशनल थिंग्स हैं, वो अपने डिपार्टमेंट्स को समझा के चलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत आम है उधर, हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमें ग्रास रूट लेवल से आई थिंक सो ए से शुरू करनी पड़ेंगी, बल्कि 70 साल हो गए अभी भी ए पे ही अटके हुए हैं। यस, आप जाहिर सी आप खुद देखें, हमारा साथ ही कंट्री जो चाइना आई थिंक सो हमारे बाद में आज़ाद हुआ, जापान एक ऐसा मुल्क है जो कि हमारे मुल्क से भी बदतर था। हम तो अभी भी मतलब फिर भी स्टेबल कंडीशन में हैं शायद, या नहीं है, अब नहीं है। जब थे पाकिस्तान ने भी डोनेट किया है, पाकिस्तान ने भी बहुत सारे कंट्रीज़ को। वो ज़माने चले कि अब तो मांग तांग के गुजारे चल रहे हैं। यही चीज़ है, आपको अपने ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं एक मैसेज ये है कि जब तक हमारी एजुकेशन इक्वल नहीं होगी, तब तक आपकी लिटरेसी रेट नहीं बढ़ेगी, तब तक आपके बच्चों को कभी भी किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में जॉब्स नहीं मिलेंगी, ना वो अच्छे लेवल पे काम कर पाएंगे। आप लेबर कहते हैं, जितना भी अरब है, पूरे अरब में सबसे ज़्यादा लेबर्स पाकिस्तानी अवाम है। बड़ी बात है। और सबसे वाइट कॉलर जॉब वाले इंडियंस बैठे हुए हैं। यस, और वाइट कॉलर जॉब इज़ नॉट अ बिग जॉब, मतलब वो इस तरीके की जॉब नहीं होती, लेकिन वाइट कॉलर जॉब एक ऐसी जॉब होती है जहाँ पे आपके अच्छे सर्वाइवल्स होते हैं। मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ के आया हूँ, मैं मार्केटिंग में मतलब जॉब करता हूँ, तो मुझे कोई स्कोप नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से मैंने क्विट किया। अगर ऐसे और भी बहुत सारे मेरे जैसे लड़के होंगे जिन्होंने क्विट किया होगा। गवर्नमेंट जॉब को यस, मेरा चाम नहीं है। अगर मुझे गवर्नमेंट सेक्टर्स में वो चीज़ें, अब डॉक्टर हैं, पढ़े लिखा एक तबका है, अगर वो एक हॉस्पिटल को गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा करना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे हॉस्पिटल में इमरजेंसी साफ़ सुथरी हो, वहाँ पे हर तरीके का मटेरियल हो, टूल्स हों, कि हर तरीके का पेशेंट यहाँ पे मतलब हम देख सकें। उसको यहाँ पे पिम्स में या मतलब और इत्तेफाक में, उमर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको THQs में, DHQs में यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है कि एक पेशेंट रास्ते में मरने की बजाय उसका ट्रीट उसी के शहर में हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात करिए। दिस इज़ द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अस एंड इंडिया। इंडिया से हम कंपेयर नहीं कर सकते, इंडिया भी चाहिए नहीं चाहिए। आप अपने लेवल पे रहें, आप अपने लेवल को बेहतर फॉलो कर सकते, वो कहते हैं मैं कॉपी कर लो, जैसे हमने तरक्की कर ली आप भी वैसे पॉलिसीज बना लो। यस, पॉलिसीज मैम बनती रहती हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं, कल इलेक्शन डे है, तो आपको भी पता है कि आपके यहाँ पॉलिटिशियंस अब गलियों में घूम रहे होंगे। सिर्फ कल के रात की रिजल्ट के बाद आप परसों देखेंगे सभी आउट ऑफ कंट्रीज होंगे, उनके बच्चे शॉपिंग्स में होंगे, उनको लोड शेडिंग का नहीं पता उनके बच्चों को। तो ऐसा लीडर कभी भी कंट्री को चेंज नहीं कर सकता। हमारी एजुकेशन बहुत ही पीछे जा रहे हैं हम, जैसे 1947 से लेकर अब तक हमारी जो एजुकेशन है बहुत ही लो है। हम अभी भी जो हमारे जो बच्चे हैं 10वीं क्लास में होते हैं और वो कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर उनको कोर्स अलहदा करना पड़ता है 10वीं जमात में। और अदर कंट्री में देखा जाए तो कंप्यूटर वगैरह IT के जो है, जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चला गया, हम उससे बहुत पीछे हैं। अभी हमारे एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, अभी कोई काम नहीं हो रहा। ये हमारे सियासतदान हैं जो हमारे लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, मगर हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। अपने बच्चों को बाहर भिजवाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर रोड बना दिया, मेट्रो बना दिया, आवाम के पैसों से ही बनाया, और आवाम को कहते हैं कि हमने आपको ये दिया। एजुकेशन पे कोई बात क्यों नहीं करता? एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका हो गया, भारत हो गया, बाकी हम तमाम मुल्क हैं जो वो एजुकेशन के लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं और हम बहुत पीछे हैं। सर, आज की जो खबर मैंने पढ़ी जो मुझे बहुत हैरान कुन लगी कि इंडियन ओरिजिन के एक पर्सन है, वरुण घोष उनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेनेटर बन गया इंडियन ओरिजिन के। अमेरिका में देखें तो इंडियन बैठे हुए हैं, बरतानिया के वज़ीर आज़म इंडियन बन चुके हैं, अब ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियंस आ चुके हैं, पूरी दुनिया हर अच्छी सीट पे इंडियंस ही बैठे हुए हैं। जी ऐसा ही है, ये हमारा ये ना कि हमारे पास एजुकेशन के हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ये हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ये नहीं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट पाकिस्तान के पास दुनिया से सबसे ज़्यादा टैलेंट है, मगर ये क्यों नहीं आता? वो टैलेंट दिखता भी नहीं ना, दिखता है, नज़र आता है। नज़र क्यों नहीं आता? मगर ये जो सियासतदान है जो ये हमें ऊपर प्रमोट ही नहीं करते, ये हमारे साथ ही ये काम ही नहीं कर रहे। ये सिर्फ ये पुल बना दिया, ये बना दिया, एजुकेशन पे कोई बात ही नहीं करता। एजुकेशन अगर हमारे पास हमारी होगी तो फिर ही हम ये आगे कर सकते हैं। सर, मेरे अब्बा ने मिस्टर चिप्स पढ़ी, मैंने पढ़ी, और मुझे लगता है कि हमारी जो तीसरी नस्ल है वो भी वही किताबें पढ़ेगी। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की बात करती है, इंडिया चांद पे चला गया, IT के अंदर
हम ऊपर कैसे आएंगे? हम ऊपर यही है कि ये नौजवान नस्ल है जो एजुकेशन है इनको तजाद करना चाहिए, उनको ये बोलना चाहिए, एजुकेशन पे हाँ एजुकेशन पे बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में एजुकेशन है? नो, इधर में कुछ भी नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेचारे सड़कों में जलील हो रहे हैं। अच्छा। ठीक है, जो 12 जमाते पढ़े उसको कलमा नहीं पूरा मुकम्मल आता है। ठीक है, नंबर 2 में आ जाता है तो जो ये इस्लाम के बारे में चल जाएं तो वो भी तो बहुत ज़्यादा इस्लाम में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी, हाँ इस्लाम में बहुत ज्यादा है, जज्बा है, इस्लाम है, जोश है, जोश है, लेकिन जो सूरतें जो चाहिए ना वो नहीं है। वो कौन सी सूरतें? एक कलमा, एक नमाज का, एक मरदिसा, और इसमें ज़्यादा तलीम होना अच्छी तरह बच्चों को और बच्चियों को मतलब ज़्यादा। आप ये कह रहे हो कि मदरसा और जो सिर्फ इस्लाम के नारे हैं वो पाकिस्तान में ज्यादा है, वो जोश है, बाकी जोश है। लेकिन जहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की बात आती है, मॉडर्न एजुकेशन की बात आती है, वो नहीं है। वो नहीं है। क्यों? वो मैं आपको बताता ना, इधर जो है कोई भी सियासतदान आता है ना इधर, वो कहता है हमने सड़कें बना दी है, सही हो ठीक गया। है, हमने मोटरवे बना दी है, हाँ, ऐसे ठीक ही हो गया, हमने पुरानी मेट्रो चला दी है, जे बसें चला दी है। जब आम के लिए ये सूरतें नहीं है, पैसा हर के पास है, ठीक है, कोई अपनी स्पेशल भी गाड़ी चला के लेके चला जाता किसी है। ने ये कहा कि मैंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई है? नहीं, जे किसी ने भी नहीं बोला इसमें। अगर वो बनाते भी है ना। सर आज की खबर मैं बताती हूँ, इंडियन ओरिजिन, एक इंडियन ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेनेटर बन गया है, इंडियन अमेरिका के अंदर जो है प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बरतानिया का वजीर आजम इंडियन है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक जो सीईओज है वो इंडियंस है। अगर हमारा भी वज़ीर आला थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो ना ज़्यादा ही, उसको भी इंग्लिश आए, हर ज़बान मुल्क की आए, वो भी पाकिस्तान की अवाम की तवज्जो दें। अगर दूसरे मुल्क में जो इंग्लिश से बात करते हैं वो भी अपने मुल्क की अवाम को बताएं, वो इधर यूनिवर्सिटी ज़्यादा बनाए वो और ज़्यादा काम करे पढ़ाई का, वो अपनी अवाम को तलीम की ज़्यादा दें। आपको नहीं लगता कि हमारे सियासतदान जानबूझ के अवाम को जाहिल रखते हैं कि अवाम को शऊर ना आ जाए? ये चाहते हैं हमारा ना पासा उल्ट जाए, जे बहुता पढ़ा लिखा हो जाए तो हम पीछे हो जाए। उलट जाएगा। वो उस मुल्कों में ये चीज़ें नहीं है, वो सब बराबर है। वो अपनी वाम से भी प्यार करते हैं, वो ज़्यादा कहते हैं हमारी वाम ज़्यादा तरक्की करें और ज़्यादा आगे जाएं। पाकिस्तान को सब पीछे छोड़ रहे हैं, ये पता नहीं क्या है। हम अनपढ़ है, हम पढ़े नहीं है, हम अनपढ़, हमको जो हम चीज़ों को याद करते हैं यार, हम किसी मुल्क में जाते हैं, अच्छा। वो इंग्लिश से बात करते हैं, हमको क्या पता है हमें गाली दे रहा है, हमें तमीज़ से बुला रहा है, हमें नहीं पता चलता। अगर हम दुबई में चले जाते हैं, अच्छा। उधर इंग्लिश भी चलती है, फारसी भी चलती है, चाइनीस भी चलती है, मिस्री भी चलती है, उधर सभी ज़बानें हैं उधर, ठीक है, इंग्लिश कॉमन है। हाँ ठीक है ना, उधर हर चीज़ का तवज्जो ली जाती है। और हम जाते हैं पंजाबी, सिर्फ पंजाबी है, वहाँ हमारी वैल्यू नहीं है, उधर ज़्यादा पढ़े लिखों की वैल्यू है। ये बात सही है कि भाई ज़माने में ज़्यादा पढ़े लिखों की वैल्यू है। हम आज आवाम से बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो सेनेटर इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वरुण घोष, उन्होंने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन जो है पार्लियामेंट को संभाला, बल्कि इसके साथ साथ भगवत गीता के ऊपर उन्हें ओथ लिया, और ये ऐसे करने वाले पहले इंडियन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं, इसके साथ साथ दुनिया की पॉलिटिक्स और एजुकेशन को भी इंडियन फॉलो करते हुए आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी राय लगी कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें।